Hello everyone. Today we will study the great Greek philosopher Aristotle theory, the theory of the citizenship. So let's start. The Aristotle strongly believed Aristotle जो थे उनका स्ट्रांगली बिलीव था, उन्होंने मेनली मिडिल क्लास से फोकस किया था। उनके हिसाब से मिडिल क्लास जो है मोस्ट पावरफुल एलिमेंट है जो रोल प्ले करती है स्टेट में। According to Maxley, one of the greatest value of the Aristotle theory of citizenship was the salvation of the political society, lie in the enthronement on the rule of that salutary middle class, which represents the happy means between wealth and poverty. एरिस्टोटल ने बहुत डिनाइड भी किया है कि किसको सिटीजनशिप नहीं मिलनी चाहिए। तो उनके साथ से फॉरेनर्स हुए, स्लेव्स हुए और वुमेंस हुई और अदर मैनुअल एंड मैनुअल वर्कर्स मतलब लोअर क्लासेस, उनको सिटीजनशिप नहीं मिलनी चाहिए। और फिर अगले पॉइंट्स में जैसे दिस इज़ बिकॉज, क्यों आखिर वो सोचते थे इनको नहीं मिलनी चाहिए। उनके हिसाब से जो अबव मेंशन है, जैसे फॉरेनर्स हैं और स्लेव्स हैं, वुमेन हैं और वर्कर्स हैं जो लोअर क्लास, उनको इसलिए नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि वो लोग, उनमें मॉरल और इंटेलेक्चुअल की कमी है और वो सोसाइटी को सर्व करने के लायक नहीं है। ये एरिस्टोटल का सोचना था। उनके हिसाब से सिटीजनशिप एक ड्यूटी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं उसे, और इस ड्यूटी और इसमें पार्टिसिपेट करना है और अफेयर्स को सॉल्व करना है। जो अबव जो लोग थे उनमें इसी कमी है, इसलिए एरिस्टोटल का कहना है कि इनको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। स्टेट में कुछ अफेयर्स होते हैं जैसे कि लेजिस्लेटिव फंक्शन, जैसे कि लॉ मेकिंग का फंक्शन कि लॉ कैसे बनाना है, जुडिशियल फंक्शन है, तो वो एक्सक्लूड करते हैं उन लोगों को जो कैपेबल ही नहीं है कि परफॉर्म कर सके अपने रोल को। जैसे वुमेन, उनका साफ कहना था कि जो वुमेन है वो, उनका मानना था कि वुमेन इंफीरियर है मेन से, और वो चाहते थे कि जो वुमेन है वो 4 वॉल्स ऑफ फैमिली ही में रहें, मतलब 4 दीवारी में ही रहें। वो उनको बाहर ही निकालना नहीं चाहते थे। और जैसे उन्होंने कहा ओल्ड पीपल, वो उनका मानना था कि जो ओल्ड पीपल है वो हेल्थ कंडीशन की अच्छी नहीं होती है, तो वो एबल टू नॉट बी द रिक्वायर्ड रोल, वो दे ही नहीं सकते जो उनको चाहिए, जो अफेयर्स में उनको हेल्प कुछ दे नहीं सकते वो, इसलिए उन्होंने ओल्ड पीपल को भी साइड में कर दिया। और फिर हुए चिल्ड्रंस उनके हिसाब से इमेच्योर थे। स्लेव्स में जैसे उन्होंने बोला ही था पहले ही थ्योरी में कि उनमें रीज़न की कमी थी, तो उनके हिसाब से लॉ मेकिंग में रीज़न तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थर्स नेचुरल बॉर्न, अब क्या इन्होंने बोला किसको मिलना चाहिए, तो इनके हिसाब से जो नेचुरल बॉर्न है अडल्ट मेल पोजिंग द पॉवर्टी क्वालिफाइड टू बी अ सिटीजन, मतलब इनके साथ 2 लोग को मिलना चाहिए। एक तो जो नेचुरल बॉर्न अडल्ट हैं और दूसरा जिनके पास प्रॉपर्टी है उनको मिलना चाहिए सिटीजनशिप, बाकी अबव जो ऊपर है उनको नहीं मिलना चाहिए। तो मैंने बहुत कंफाइंड वे में आपको पॉइंट्स वाइज में समझा दिया है। ये कवर आपका ऑलमोस्ट सब कुछ कर दे रहा है। और इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं जो लोगों ने दिए हैं, तो उस क्रिटिसिज्म को भी हम पढ़ेंगे आगे। सो क्रिटिसिज्म ऑफ थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप, एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप इज़ टू नैरो। अब नैरो क्यों है? क्योंकि ना उसमें वुमेन को भी दे रहे हैं, ना उसमें चिल्ड्रंस को, ना उसमें ओल्ड मैन, मतलब बहुत ही छाट पीट के कह सकते हैं कि उसमें लोगों को सिटीजनशिप का अधिकार दिया जा रहा है। एंड कैन नॉट बी सपोर्टेड इन द प्रेजेंट एज ऑफ डेमोक्रेसी, और साफ बात है इस समय डेमोक्रेसी के टाइम में तो बिल्कुल नहीं सपोर्ट किया जाएगा ऐसे नैरो सोच को। A second point, however, this theory citizenship was practically followed in the western countries in the 19th century। और ये भी बात है कि जब सिटीजनशिप ये वाला प्रैक्टिकली फॉलो किया जाता था वेस्टर्न कंट्रीज़ में जब 19th सेंचुरी था। और 20th सेंचुरी के बाद जो प्रॉपर्टी वाला उन्होंने बताया था कि क्वालिफिकेशन रिमूव कर दिया गया, मतलब जिसके पास प्रॉपर्टी है उसको सिटीजनशिप का राइट मिल रहा है, वो चीज़ें हटा दी गई और वर्किंग क्लास को अलाउ कर दिया गया और वोट करने का एज वेल वुमेन को भी अलाउ किया गया। थ्रू दिस थ्योरी कैन नॉट बी एक्सेप्टेड येट वी कैन नॉट ओवरलुक द सब्स्टिट्यूट डायमेंशन ऑफ सिटीजनशिप गिवन बाय एरिस्टोटल। एंड द लास्ट पॉइंट, एरिस्टोटल इज सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर मैनी कंटेम्पोररी स्कॉलर like Anna Arendt, who also talk about the active citizenship. So
यहाँ पे थ्योरी ऑफ सिटीजन ख़त्म होता है। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। और अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए और कोई टॉपिक पे आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइए। और अगर किसी आपको टॉपिक या किसी बुक को लेके आपको पीडीएफ की ज़रूरत है, किसी एग्ज़ामिनेशन को लेके आपको कंफ्यूजन है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरा ट्राई करूँगी। सो थैंक यू।